1989 में आईआईटी ने 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा, जहाँ पे उसने पूछा कि अ चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट एस अलोंग द पाथ पी क्यू आर एस। फिगर भी दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पर ये चार्ज पहले पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, इस तरीके से मूव करता है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंटिंग पैरेलल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है इन्होंने, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है। The coordinates of the points P, Q, R and S are a, b, 0, 2a, 0, 0, a, minus b, 0 and 0, 0, 0 respectively. The work done by the field in the above process is given by the expression. तो आपसे यहाँ पर वर्क पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको बता दिया गया है, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है कि पॉइंट पहले P से Q, Q से R, R से S इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर हम लोग को देख के समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट्स की आईआईटी की पुरानी आदत है कि 2 डायमेंशन के क्वेश्चंस को भी वो जबरदस्ती का 0 z एक्सिस में, मतलब के कैप की जगह पे 0 0 0 जरूर लिखता है, ताकि आप थोड़ा डर जाएं। अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल सा 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम है कि पी का कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो वो है a, b। ठीक है, और q का कोऑर्डिनेट है 2a, 0। तो ये पी यहाँ से a, b से 2a, 0 पड़ गया, फिर वहाँ से r मतलब a, माइनस b पड़ गया, और वहाँ से s जो कि ऑरिजिन है हमारा 0, 0 पड़ गया। तो ये बेसिकली 2 डायमेंशन का ही प्रॉब्लम है। इन्होंने लास्ट में ये 0 सबके लिए ऐसे ही डराने के लिए लिखा है, जस्ट फॉर साइकोलॉजिकल, आपको थोड़ा फियर फैक्टर आ जाए। एनीवेज, तो हम लोगों को यहाँ पर पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको अगर मैं वेक्टोरियली लिखूँ तो वो मैं लिखूंगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू ई है तो ई आई कैप लिखूंगा बिकॉज इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऑलराइट, अब हमें पता है कि यहाँ पर वर्क पूछा गया है। फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशंस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता तो हम लोग ऐसा नहीं करते। क्योंकि ये कंजर्वेटिव है, इसीलिए यहाँ पर जो फाइनल कोऑर्डिनेट आएगा, जिसको मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ, मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजिशन कोऑर्डिनेट, बेसिकली इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, R2 माइनस R1। तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अगर मैं फाइनल देखूं s और इनिशियल देखूं तो a, b, तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0, 0 माइनस a, b को अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस a i कैप माइनस b j कैप। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। सही है। अब हमारे से यहाँ पर वर्क पूछा गया है, तो वर्क हमें पता है इंटीग्रल एफ डी आर, और फोर्स हमें पता है यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और मैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स, अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं तो ये हो जाएगा क्यू ई आई कैप। ऑलराइट, अब मैं अगर यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लिखूंगा जो कि है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर का फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, दिख रहा है हमें, तो हम इसे इंटीग्रेशन से बिना भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू ई आई कैप, और इसका मुझे डॉट लेना है आर, जो कि है मेरा माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। तो ये तो बहुत ही इजी सा मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि a डॉट बी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा या तो आप इसको ए बी कॉस थीटा करके भी कह सकते थे, या फिर आप यहाँ पर सिंपल सा बोल सकते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ x इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ x, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, शायद ये सबको पता होगा। तो यहाँ पर इसका वर्क का फॉर्मूला आ जाता है फाइनली माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है, और क्यू ई ए। ठीक है, और ये 0 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 0 इंटू बी जो कि है 0। तो मेरा वर्क का फाइनल फॉर्मूला आ गया माइनस क्यू ई ए। तो इस क्वेश्चन का था कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन द प्रोसेस गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो उसका वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला आंसर होगा माइनस क्यू ई ए। इस सिंपल से क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पर 2 मार्क्स। ठीक है, तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आईआईटी किस तरीके से अपने क्वेश्चंस में बच्चों को डराने के लिए, एग्जामिनेशन में आप बैठे हो, आपका ऐसे ही हालत खराब है, शरीर ठंडा पड़ रहा है, माथा गर्म हो रहा है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जबरदस्ती का आपको थर्ड डायमेंशन दिखाएंगे, a, b को भी लिखेंगे a, b, 0। क्यों लिखेंगे ये 0? ताकि आप सोचो कि कहीं ये 3D में तो नहीं कुछ हो रहा, आप सोचो कि मेरी तो वो चैप्टर वीक है, तो हो सकता है मुझे नहीं बने मेरे से। लेकिन ये बस डराने के लिए, ऐसा आईआईटी ने बहुत बार किया है कि a, b को लिखेंगे a, b, 0। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी।
ऑलराइट, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल है। आपको ये डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली दिख रहा है कि भाई ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये मेरा जो ये है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये एक्स में भी है और वाई में भी है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ये तो साफ दिख रहा है कि ये ए इसका निगेटिव है, इसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि क्योंकि फील्ड आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ई इंटू मूवमेंट, या फिर फोर्स अगर लिखूँ तो क्यू ई इंटू मूवमेंट अलॉन्ग एक्स जो कि है माइनस है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे ए बी कॉस थीटा लगा करके आप डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। एनीवेज कैसे भी आप कीजिए, ये तो एक इजी प्रॉब्लम ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।